नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल हमेशा की तरह जनजागृति का नया एपिसोड नंबर 559 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। हिंदी में आपसे बात करूँगा, एक दिन कुमाऊनी और एक दिन हिंदी। जनजागृति, कोई ना कोई मुद्दा समसामयिक। आज मैं एक ऐसे मुद्दे की बात आपको कर रहा हूँ। आपने देखा होगा हालों में चुनाव हुए। ये 18वीं लोकसभा थी जिसके चुनाव हुए। 543 लोकसभा के सदस्य चुने गए। रिजल्ट भी 4 जून को आ गया। और आगे मैं आपको एक बात आज बताने जा रहा हूँ कि जब उम्मीद बिठाता है ना कोई आदमी, मन में कुछ कल्पना करता है, वो कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। आज मैं आपको एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल, अब पूर्व कांस्टेबल कहना चाहिए, उसकी बात कहना चाहता हूँ, जो मात्र पुलिस कांस्टेबल था, कोई रैंक नहीं था, बस कांस्टेबल था, दिल्ली पुलिस में था। दिल्ली के संसद मार्ग में वो ड्यूटी करते थे और उन्होंने वहाँ जाके जो लोकसभा में संसद मार्ग है तो वहाँ जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, उनको पार्लियामेंट भवन की तरफ, संसद की तरफ आते जाते देखते होंगे, राम राम होती होगी, कईयों के साथ पहचान भी हो गई होगी, क्योंकि देखते हैं तो रोज़ रोज़ की पहचान हो जाती है। और ये हैं, नाम मैं आपको आज इनका बता देता हूँ, ये हैं उम्मीदवार राम बेनीवाल। तो 2024 के जो 18वीं लोकसभा में कुल 8,337 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। कितना? 8,337 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा और 543 चुने गए। और इनमें एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल उम्मीदवार राम बेनीवाल हैं। सफ़र शुरू होता है महाराज कहाँ से? पुलिस कांस्टेबल से। और पहुँच गए कहाँ? संसद भवन में। मैं किसी दल का नाम इनको नहीं बताऊंगा आपको, ये पहले भी राजनीति में आए गए थे, क्योंकि लेकिन मैं उन सब किसी की बात नहीं करूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जब कोई व्यक्ति हमारा सांसद बन जाता है तो हमारा सांसद होता है, वो फिर पार्टी का कोई मतलब, सबका सांसद है, वो सबका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो 1995 से 205 तक ये संसद मार्ग में पुलिस स्टेशन में ड्यूटी करते थे। यानी 95 से 2005 तक कुल मिला के कितने हो गए? 10 साल इन्होंने ड्यूटी करी और सांसदों को आते जाते देखते थे। इनकी उम्र 46 साल। इन्होंने जब रिटायरमेंट ले लिया, छोड़ के चले गए। ये गांव पुनियों का तला बाड़मेर, पुनियों का तला बाड़मेर, राजस्थान में इनका गांव है। और इन्होंने 1993 में 10वीं पास की, 1995 में 12वीं पास की, सन 2000 में इन्होंने BA पास किया। इनका कार्य है खेती, बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट का ये बिजनेस करते हैं। आज वे बाड़मेर जैसलमेर सीट से 1,18,176 मतों से जीत करके संसद में पहुंच गए हैं। वैसे इनको कुल मत मिले 7,04,676 मत इनको मिले। और 4 कैंडिडेट उसमें मुख्य थे उस क्षेत्र में, जिनके साथ लड़ाई चल रही थी चुनाव की। और अपने जो निकटतम प्रतिद्वंदी है उसको 1,18,176 मतों से इन्होंने हराया। और इससे पहले ये 2010 से 2015 तक अपने क्षेत्र में, अपने गांव में सरपंच भी रहे। और इससे पहले इनकी पत्नी सरपंच थी, वो महिला सीट होती होगी। और दिल्ली पुलिस में थे और अब भी दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली पुलिस के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में ही है। आज से हमारे उच्च देश के सदन में, सबसे हमारी जो बड़ी सभा होती है लोकसभा, उसके सदस्य बन करके, चुन करके वहाँ गए हैं। जनजागृति का मुद्दा क्या है? जनजागृति का मुद्दा क्या है? यदि आप सपने देख सकते तो कलाम साहब कहते थे, APJ अब्दुल कलाम। अब अब्दुल कलाम साहब क्या कहते हैं कि खुली आंखों से सपने देखो, जबकि सपने आते रात को सोए में। क्या क्या वो बात कह के उनका निधन हुआ था मेघालय में, शिलोंग में। भाषण देते देते, लेक्चर देते उनकी हृदय गति रुकी और उनका निधन हो गया। और APJ अब्दुल कलाम साहब धनुषकोटी तमिलनाडु के रहने वाले थे। उनकी ज़िंदगी की शुरुआत भी कांस्टेबल साहब से कम नहीं थी। उनकी ज़िंदगी, वो अखबार बांटते थे, धनुषकोटी में अखबार बांटते थे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति बनने पर APJ साहब ने उस शूमेकर को और उस ढाबे वाले को भी अपना गेस्ट के तौर पर बुलाया। और जब वो वहाँ जाते हैं तो उनसे मिलते हैं, ऐसा हमने सुना है। और लेकिन आप सब जानते हैं उन्होंने शादी भी नहीं की। और जब वो 2002 से लेकर 2007 तक वो जब राष्ट्रपति रहे देश के,
तो कहते हैं 2 अटैची लेके आए थे, राष्ट्रपति भवन से 2 अटैची लेके गए। इनके पास कितनी मानद डिग्रियां हैं, भारत रत्न हैं और क्या क्या इनके पास है, नाम इनका अमर हो गया। तो धनुष कोटि से अखबार बांटने वाला व्यक्ति जब राष्ट्रपति बन गया, मिसाइल मैन बन गया। मैंने अपनी किताब ए निराले में भी इनकी चर्चा की है। तो उमेदराम बेनीवाल जी ने भी जब सपना देखा, कांस्टेबल थे तो, कि देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये किस दल से गए, कैसे गए, कितना इन्होंने पापड़ बेले होंगे, कितनी मेहनत करी होगी, ये तो सब जानते हैं कि बहुत आसान काम नहीं होता है, लेकिन उम्मीद पूरी होती है। उमेदराम बेनीवाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही मेरी आज की जन जागृति है। नमस्कार।